तो जी 26वें दिन की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन ये गांधी जी के 3 बंदर, ये भाई मैं यहाँ चंद्रिका देवी माता का मंदिर है और टेंट लगाया हुआ हूँ और ये तीनों बाहर आए थे। अभी ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। वैसे यहाँ का मेरा अनुभव थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा था क्योंकि आश्रम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन फिर ये तीनों आ गए। भाई साहब क्या खतरनाक आदमी। ये बंदा स्केटिंग करता है। क्या नाम तुम्हारा? अंश ना? अंश यादव। अंश यादव नाम है। ये स्केटिंग करता है। अभी से कह रहा है कि ये अयोध्या जाएगा स्केटिंग करते हुए। और ये तीनों अभी किसी बोर्डिंग स्कूल में जाने वाले हैं और ये तीनों अलग हो जाएंगे, है ना? हाँ जी। लेकिन तुम लोग बाद में क्या करोगे? मिल जाएंगे। ये लोग बाद में मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं ये लोग बाद में मिलते कि नहीं है। मजा आ रहा है टेंट में बैठ के। हाँ। पहली बार बैठे हो ना? तो यस सर काहे बोल रहे थे? कुछ कहना है? आप लोग इनकी वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत अच्छे भैया हैं। अब मेरा सपना इन्होंने पूरा कर दिया है। मैं एक यूट्यूबर से मिलना चाहता था, ये आज मैं इनसे मिल चुका हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी, 26वें दिन की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं आज 27 तारीख को मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ चंद्रिका माता के मंदिर के सामने गंगा घाट पे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कल मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी टाइप की चीजें हो गई थी, तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। 26 तारीख को सुबह मैं जिस भाई के घर रुका था, अतुल भाई के यहाँ, वहां से तो दूध पी के मैं निकला था और रास्ते में मैंने सोचा था कि कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हुआ ऐसा कि रास्ते में कोई मार्केट तो बड़ी बड़ी आई लेकिन ढाबा एक भी नहीं दिखा। उसके बाद मैं दिमाग में ये लेके चला था कि 35 किलोमीटर चलने हैं और लोगों ने बताया भी था, एक दोस्त थे उन्होंने भी बताया था कि यहाँ पे पहुँचने के बाद आप आश्रम है, कई सारे आश्रम हैं, यहाँ पे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सोचा था कि अपना कपड़ा वपड़ा भी धुल लूंगा यहीं पे 1-2 दिन रुक के। लेकिन रास्ते में मैं आया, लोग मिले, खाना पीना ये सब तो चीज़ें होती रहती हैं। मैं यहाँ पे पहुँचा और रास्ते में मेरा जूता भी टूट गया। पता यहाँ पे पहुँचा तो वो फट भी गया। 2 ट्रेजेडी हो गई पहले ही रास्ते में ही। और थकान तो लगी ही थी क्योंकि यहाँ पूरा दर्द हो रहा है और ये पंजा पूरा, क्योंकि 35 किलोमीटर मजाक चीज़ नहीं, वो भी बिना खाना खाए। तो यहाँ पे जब मैं आया और आश्रम में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक चोरी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले माता जी का मुकुट गायब हो गया है और वो सोने का था। तो मैं आश्रम में गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं रह सकते, आप बगल वाले में कांटेक्ट कर लो। अब मैं बगल वाले में गया तो उन्होंने बोला कि आप इनसे मिल लो या फिर यहाँ पे रात में रुकने नहीं देते हैं। अब मेरा मन एकदम उदास कि भाई मैं एकदम सच में बहुत थका हुआ था क्योंकि कुछ भी एनर्जी थी ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जाऊँगा कहाँ पे। तो मैंने पूछना शुरू किया, इधर उधर इंक्वायरी करनी शुरू करी कि मैं अपना टेंट कहाँ पे लगा सकता हूँ। तो लोगों ने बताया कि जो मंदिर है उसके नीचे एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे आप अपना टेंट लगा के रह सकते हो। अब टेंट लगा के रह तो लो, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या होती है, चैलेंज होता है, वो ये कि आप फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की सुविधा कहाँ है? वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं गया भाई देखने, यहाँ पे एक वॉशरूम है बगल में, तो भैया ने बताया कि यहाँ पे एक है लेकिन वो जाने लायक नहीं है। तो क्यूरियोसिटी के लिए मैं गया देखने। भाई साहब पाट रखा, उन्होंने लेयरिंग लगा दी है एकदम, गंदगी की हद पार कर दी है। फिर एक भैया मिले, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे रुक रहे हो तो इसकी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं चला गया पुलिस वालों के पास। मैंने बताया कि सर मैं यहाँ पे ऐसे आया हूँ, ये यात्रा कर रहा हूँ और मुझे एक रात रुकने की जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ पे तो नहीं रह सकते हो, लेकिन हाँ आप यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकते हो। मैंने ये प्रॉब्लम भी उनको बताई। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप का स्क्रीन फोटो लिया और उसके बाद उन्होंने परमिशन दे दी। तब तक भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जो सोच के आया था वो एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी नहीं हुई थी और थका हुआ था। खाने की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद मुझे फ्रेश होने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहां पे भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो खेत तो अपना तो आदत पड़ी गई है, खेत में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जगह भी तो मिलनी चाहिए क्योंकि अब ये थोड़ा नगरीय इलाका है। यहाँ पे चीजें वैसी होती नहीं है जैसी दिखती हैं। तो मैं वहां से आया, तब तक एक भाई का फोन आया, उनका नाम है सौम्य दीक्षित। रास्ते में ये लोग मिले थे मुझसे, चाय पानी इन्होंने पिलाई, लड्डू भी खिलाया, उसके बाद गन्ने भी इन्होंने ही दिलवा दिए। तो इस भाई ने बोला भी था कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना। तो मैंने उनके पास मैसेज डाल दिया था कि
भाई यहाँ पे कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। तो उस भाई ने क्या किया कि मेरे पास कॉल किया और बोला कि भाई आप 40-45 मिनट रुको, हम आपके रहने और खाने सबकी व्यवस्था हम करते हैं। मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उसके बाद ये 3 लड़के आ गए मेरे पास। हम तीनों लोग दोस्त हैं। हम तीनों लोग अभी बिछड़ जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे एक लोग, और शायद जब बड़े हो पाए तब मिल पाएंगे। और हाँ। मेरी स्केटिंग शूज है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा इनको चलाने लगूंगा तब मैं इनको पहन के अयोध्या जी भी जाऊंगा और मथुरा वृंदावन भी जाऊंगा, और भी कई जगह जाऊंगा इनको पहन के। हैं। और ये 3 मेरा भाई लगते हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं तीनों लोग। और अबे तुम लोग नहीं बोल रहे, कुछ वो बोले जा रहा है। मुझे बोलने का मौका तुम। हाँ तो बोलो अब। मेरे पापा चाट का काम पहले करते थे पर अब इस बार छोड़ दिए, अब कॉस्मेटिक का काम चलने लगा है। तो पहले लेबर नहीं मिलते थे तो अब कॉस्मेटिक का मिल गया, और हम थोड़ा तेज लोग बोलो। अब तीनों लोग बिछड़ जाएंगे, मतलब हम लोग अपने भाइयों को लेकर बिछड़ जाएंगे कहीं पर। ये कहीं हॉस्टल में जा रहा है, ये कहीं वहां जा रहा है, ये हम कहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कहीं बिछड़ जाएंगे। ओहो, कोई बात नहीं, तुम लोग आ जाओगे एक साथ। गांव तो यही है ना तीनों का। हाँ तब क्या। हम लोग तो एक साथ मिलेंगे, जब एक साथ मिलेंगे। बढ़िया बढ़िया। अब भाई ये तीनों के तीनों तबाही हैं। उसके बाद फिर ये भाई सौम्य भाई आ गए और इन्होंने खाना भी लेके आया। भाई साहब इतना सारा खाना मैं खा भी नहीं पाया पूरा, मुझे फेंकना भी पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मेरे रहने की भी व्यवस्था हो गई, सारी चीज़ें सेटल हो गई। लेकिन ट्रेजेडी जो हुई वो ये हुई कि मेरा पैंट भी फटा, लोअर यानी कि, और जूता फट गया है आज। तो अब देखते हैं जूते के का कोई इंतज़ाम हो पाता है कि नहीं। अगर कोई कंपनी देख रही है कोलैबोरेशन करने के लिए तो यार कर लो आप, है कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो ट्रेजेडी एडवेंचर ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा थोड़ा सा देख के। मुझे भी मज़ा आ रहा है। खैर पता नहीं होता है कि कब कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ सोना है। तो एक तरीके से हर एक घंटे में आपको एक नया चैलेंज मिलता है, तो ऐसा फेस करने में मुझे मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।